नमस्कार। आप देख रहे हैं गब्बर की पसंद। और गब्बर की पसंद में हम आज बात कर रहे हैं सैम बहादुर के ट्रेलर की। सैम बहादुर बेस्ड है जनरल मानेकशॉ के जीवन पर। जनरल मानेकशॉ जो भारत के सबसे महान फौजी माने जाते हैं। प्रोड्यूसर रोनी स्क्रूवाला और डायरेक्टर मेघना गुलजार ने जरूर पिछले जन्म में कोई पुण्य किए होंगे जो उनके दिमाग में इस तरह की फिल्म बनाने का ख्याल आया, और वो भी विकी कौशल को लेकर। विकी कौशल ने ट्रेलर से ही साफ पता चलता है कि सैम बहादुर को न सिर्फ अभिनय नहीं किया है बल्कि उनको जिया है। सैम बहादुर की जैसी चाल ढाल, शक्ल, आवाज सेम कॉपी करी है विकी कौशल ने। जनरल सैम मानेकशॉ का पूरा नाम सैम हारमुसजी फेमजी जमशेदजी मानेकशॉ था। उन्होंने 40 साल तक भारतीय सेना की सेवा की। 1932 में वे ब्रिटिश आर्मी में शामिल हुए और 1942 में उन्हें वर्ल्ड वार में हिस्सा लेना पड़ा। वर्ल्ड वार में एक जापानी सैनिक की मशीन गन से 7 गोलियां उनके शरीर में दाग दी गई। डॉक्टरों ने उनका ऑपरेशन करने से मना कर दिया, कहा कि इस तरह के घायल को बचाया नहीं जा सकता। लेकिन उन्हें उठाकर लाने वाले एक बहादुर सिपाही ने उस डॉक्टर की कनपटी पर पिस्तौल रख दी और कहा कि इनका इलाज करो। डॉक्टर ने बड़ी मुश्किल से उनके शरीर से 7 गोलियां निकाली जो फेफड़े, लीवर और अन्य जगहों पर घुसी हुई थी। ये एक चमत्कार कहा जाएगा कि सैम मानेकशॉ इस घायल अवस्था से ठीक हो गए और वापस भारतीय फौज में आ गए। पाकिस्तान बनाने वाले मोहम्मद अली जिन्ना ने उन्हें पाकिस्तानी सेना में शामिल होने का निमंत्रण दिया, जिसे उन्होंने पूरी तरह ठुकरा दिया। वे एक पारसी फैमिली में पैदा हुए थे। जनरल सैम मानेकशॉ अपने सिपाहियों का ख्याल रखने के लिए भी जाने जाते थे। 1971 के युद्ध में जब 90,000 पाकिस्तानी सैनिकों ने आत्मसमर्पण कर दिया तो जनरल मानेकशॉ का कहना था कि इनका बेहद ख्याल रखा जाए, इन्हें परेशान न किया जाए, न ही टॉर्चर किया जाए। उन्हें अपने परिवार में चिट्ठी लिखने और गिफ्ट लेने और फोन पर बात करने की सुविधाएं भी दी गई। जनरल सैम मानेकशॉ अपनी रणनीतियों के लिए जाने जाते हैं। 1971 के भारत पाक युद्ध में यह उन्हीं का आइडिया था कि मुक्ति वाहिनी के रूप में बंगाली सैनिकों को भारतीय फौज द्वारा प्रशिक्षित किया जाए, और लगभग 70,000 के रूप में मुक्ति वाहिनी के फौजियों ने पाकिस्तानी सैनिकों का सामना किया और उन्हें धूल चटा दी। उनकी लाइफ का एक दिलचस्प किस्सा है आज़ादी के पहले का, जब मेजर जनरल याहिया खान, जो 1971 में पाक फौज के तानाशाह जनरल थे, और सैम मानेकशॉ एक साथ काम करते थे। मानेकशॉ की मोटरसाइकिल याहिया खान ने 2000 रुपये में खरीद ली। तभी भारत पाकिस्तान का बंटवारा हो गया और वो पाकिस्तान चले गए। सैम मानेकशॉ उनके पैसे आने का इंतजार करते रह गए। लेकिन जब 1971 में भारत पाक युद्ध में भारत ने बड़ी जीत हासिल की तो सैम मानेकशॉ ने कहा कि वो मोटरसाइकिल जो 2000 रुपये में थी, उसके बदले में याहिया खान ने मुझे आधा पाकिस्तान दे दिया। मेघना गुलजार ने राजी के सेट पर यह कहानी विकी कौशल को सुनाई थी और उन्होंने 2017 से लगातार इस पर रिसर्च की। भवानी अय्यर और शांतनु श्रीवास्तव के साथ मिलकर उन्होंने कहानी लिखी। फातिमा शाना शेख जैसे कलाकार इसमें हैं और गुलजार के गीत। जनरल सैम मानेकशॉ भारत के पहले फील्ड मार्शल हैं। उन्होंने ज्यादातर गोरखा रेजिमेंट में ही सेवाएं दी थी अपने प्रारंभिक जीवन में। उनका नाम सैम बहादुर कैसे पड़ा, यह भी एक दिलचस्प कहानी है। एक बार वे फ्रंट पे गोरखा सैनिकों की एक टुकड़ी को संबोधित करने गए और उनसे मुलाकात के दौरान उन्होंने मजाक में एक गोरखा सैनिक से पूछा कि जानते हो तुम्हारे मुखिया का नाम क्या है। उस गोरखा जवान ने कहा जी, क्योंकि गोरखाओं को ज्यादातर नामों के साथ बहादुर लगाने की आदत होती है, इसलिए उसने कहा सैम बहादुर। और तब से सैम बहादुर जनरल मानेकशॉ का निकनेम हो गया। विकी कौशल ने श्रीमती गांधी और अन्य राजनीतिक नेताओं के साथ उनकी मुलाकातों का जबरदस्त अभिनय किया है। उनकी आंखों में वो चमक दिखाई देती है जो जनरल सैम मानेकशॉ के रहती थी। जैसा कि ट्रेलर से भी पता चलता है, सैम मानेकशॉ वो शख्स थे जिन्होंने अपने ऊपर किसी भी राजनीतिक दबाव को हावी नहीं होने दिया। यहाँ तक कि दबंग प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी को भी उन्होंने साफ लहजों में कह दिया था जब उनसे कहा गया अप्रैल 1971 में कि पाकिस्तान पर हमला करने के लिए क्या भारतीय फौज तैयार है, तो जनरल मानेकशॉ ने साफ इनकार करते हुए कहा नहीं, यदि हम इस वक्त जंग में कूदेंगे तो हमारी हार होगी। मुझे 6 महीने का समय दीजिए और 6 महीने बाद
मैं इस जंग को जीत में बदल दूंगा। जनरल मानेकशॉ का एक और मशहूर कथन है। चूंकि वे गोरखा रेजिमेंट में ही सर्व करते थे, इसलिए उनका कहना था कि यदि कोई शख्स आपसे कहे कि वो मौत से नहीं डरता, तो दो बातें हो सकती है, या तो वो झूठ बोल रहा है या फिर वो गोरखा है। आज ही बुक कीजिए सेम बहादुर का पहला शो और पहला टिकट, क्योंकि यह सिर्फ फिल्म नहीं, एक बहादुर फौजी का जीवन है और भारतीय इतिहास की गाथा। गब्बर की पसंद को अपनी पसंद बनाइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन के बटन को दबाइए, ताकि जब भी हम नया रिव्यू लेकर आएँ तो उसकी सूचना आपको तुरंत मिल जाए। थैंक यू, धन्यवाद।